रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि सैम को एक टेलीफोन आता है। सैम के रॉन्ग नंबर कहने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति तमिल भाषा में और कुछ शब्द अंग्रेजी में बोलता चला जाता है, जिससे सैम के जासूसी दिमाग को शक होता है कि किसी कत्ल की साजिश हो रही है। सैम सुब्रमण्यम से तमिल शब्दों का अनुवाद करवाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि पूना हाईवे पर यह कत्ल होने वाला है। कार के नंबर से सैम कार के मालिक का पता लगवाता है। कार का मालिक सेठ खूबचंद बताता है कि उसका मैनेजर अशोक बहुत सा पैसा लेकर पूना के लिए रवाना हो चुका है। सैम गोपी के साथ उस कार का पीछा करता है, मगर अफसोस, उसके पहुंचने से पहले मैनेजर का खून हो चुका है, रुपए गायब हैं और ड्राइवर जख्मी। मैनेजर की लाश के पास से एक बटुआ मिलता है जिसमें किसी निर्मला का नाम और पता है। सेठ निर्मला के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सैम पता लगा लेता है कि निर्मला स्वर्गीय अशोक की बहन है। लेकिन उसके घर में सेठ खूबचंद की तस्वीर देखकर सैम चौंकता है। निर्मला उन्हें समझाती है कि उसका स्वर्गीय भाई सेठ जी को अपना अन्नदाता मानता था, इसलिए उसने ये तस्वीर रखी है। इधर टेलीफोन की खराबी की वजह से वो रॉन्ग नंबर वाली कॉल दोबारा आती है, लेकिन इस बार तमिल समझने के लिए सुब्रमण्यम बैठे थे। वो जान लेते हैं कि फोन कौन कर रहा है और किसको। सैम चाल चलता है और दोनों कातिलों को एक होटल में बुलाता है। सैम दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें धमकाने पर यह पता चलता है कि खून करवाने वाला कोई और है। कौन है वो? अब आगे। वहां जाकर बोल दो आज मैं नहीं आ सकूंगा, ऑफिस में मुझे बहुत काम है। सेठ जी मुबारक हो, अशोक के कातिल पकड़े गए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और मेरे 15 लाख रुपए? वो 15 लाख तो उनके पास नहीं है। नहीं मिले? कहाँ है? कहाँ है वो लोग? वो कातिल कहाँ है? वो यही है। यही है? कहाँ? कहाँ? इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। बुलाओ उसको। ये हैं वो दोनों लोग। इन्होंने? जी हाँ। इन्होंने अशोक का खून किया? तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बंद कर दो, हवालात में बंद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। सेठ जी आपके 15 लाख? हाँ, मेरे 15 लाख। ये कहते हैं कि वो 15 लाख आपने खुद ही छुपा दिए कुछ इनकम टैक्स का हेर फेर करने के लिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सिल्वा साहब? और चूंकि ये सारी कार्रवाई इंस्पेक्टर सावंत की मौजूदगी में हुई, इसलिए ये आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मेरे घर की? देखिए इंस्पेक्टर, मैं अरे शांति। हवलदार शिंदे, सुनो तो, हमारे पास सर्च वारंट है। जाओ तुम लोग पूरे घर की तलाशी लो। मैं जाओ। क्या कहता हूँ, अरे ये लोग तो अपने घर की तलाशी लेने आए हैं। स्टैंड देयर। बेडरूम किधर है? बेडरूम देखना है उस तरफ। मम्मी मम्मी मगर ये तलाशी क्यों ली जा रही है? अरे शांति। अजी आपने क्या सच्ची छुपाए हैं ये 15 लाख रुपए? यहाँ तो कुछ नहीं मिला सावंत, चलो उधर देखते हैं। ओके सर। नहीं गारंटी बैरम, तुम दोनों इस साइड के साथ मिलकर हमारे कम्युनिटी का नाम खराब कर दिया। अरे मैं तो कुछ भी नहीं किया सर। चुप।
सेठ जी, ये रहा आपका बैग जो आपके गैराज में बरामद हुआ, और ये रहे आपके 15 लाख रुपए। अब ये कातिल तो सच्चे साबित हो गए। ये पैसे, ये 15 लाख रुपए कहाँ से मिले? मेरे गैरेज से? नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता। ये पैसे मेरे नहीं है। सेठ जी, नहीं, नहीं। अब अगर मैं ये कहूं कि इन्हीं रुपयों के लिए आपने ये कत्ल करवाया है, ताकि ऐसा लगे कि रुपयों के लिए कत्ल हुआ है, आपके रुपए भी बच जाएं और कत्ल भी हो जाए। पापा! देखो निस्लुआ साहब, आप हद से बाहर जा रहे हैं। मैं क्या पैसों के लिए किसी का कत्ल करवाऊंगा? अब अगर मैं ये कहूं कि जो आदमी मर गया अशोक, ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था, आपका रिश्तेदार था, तो? रिश्तेदार? अरे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। अब अगर मैं ये कहूं सेठ जी कि ये कोई ऐसा वैसा रिश्तेदार नहीं था, आपका साला था, तो? साला? अरे मेरा कोई साला नहीं। शांति! क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं। अब अगर मैं ये कहूं सेठ जी कि वो क्या क्या? अरे जरा जोर से बोलिए। कि वो आपकी दूसरी बीवी का भाई था, तो? दूसरी बीवी? दूसरी बीवी? पापा! अरे क्या बात करते हैं निस्लुआ साहब? नहीं नहीं, शांति, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं। अरे मेरा कोई साला नहीं। अरे एक नहीं परवड़ सकती तो दूसरी कहाँ से? नहीं 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 नहीं, शांति, ये सब गलत है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ये इल्जाम है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए, इससे डेफेमेशन है। मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं। दूसरी बीवी नहीं। क्या हुआ सेठ जी? आपकी हंसी क्यों रुक गई? निर्मला को देखकर? मम्मी! मम्मी! कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। पापा! 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 निस्लुआ साहब आपको बुला रहा है। जी नहीं, मेरा ख्याल है ये आपको बुला रहा है। ये बच्चा आपको पापा कैसे कह रहा है? वो तो प्यार से कह रहा है। प्यार से? कल ये औरत आपको प्यार से पति कहेगी तो? नहीं नहीं, मैं तो इनको जानता ही नहीं। पापा, बस कीजिए, मेरी और बेइज्जती मत कीजिए आप। क्या आपने सचमुच अशोक का खून करवाया जैसा कि ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खून? जी हाँ, ये खून आपने करवाया। और ये निर्मला जी आपकी दूसरी पत्नी है, और ये बच्चा आपका बच्चा है, और ये अशोक आपका साला था। हाय राम! ये क्या हो रहा है? शांति जी, आप जानती हैं कि आपके पति के पास 2 दुकानें हैं, एक बंबई में, एक पूना में। और आप ये भी जानती हैं कि आपने अपने पति को 3 बेटियां दी, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन इनकी तमन्ना थी कि इनका एक बेटा हो, घर का चिराग, वारिस। पूना में इनकी मुलाकात निर्मला जी से हुई। मुलाकात हुई, प्यार हो गया, बेटा हो गया, और चोरी छिपे इन्होंने निर्मला से शादी कर ली। लेकिन जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं, वैसे निर्मला का एक भाई था, अशोक, जो कि इनकी कमजोरी जानता था और धीरे धीरे इन्हें ब्लैकमेल करने लगा। अशोक, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ये ब्लैकमेल नहीं है जीजा जी, ये आपके कर्मों का जुर्माना है। सोच लीजिए, 15 लाख रुपए चाहिए मुझे, वरना आपकी पहली बीवी को बता दूंगा कि आपका एक दूसरा घर भी है, एक दूसरी बीवी भी है, और एक बच्चा भी। मुझे लाइक दैट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मैंने तुम्हें पूना की पूरी दुकान दे दी। पूरे साल का न तो हिसाब देता है, न तो किताब देता है, और ऊपर से 15 लाख रुपया मांगता है। देखिए जीजा जी, 15 लाख, मन की शांति चाहिए तो कीप इट रेडी। मैं तुम्हारा क्या करेंगे? खून कर देंगे? नहीं नहीं, आपका साला हूं भाई, साला हूं। 15 लाख। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भाई की वजह से आपको बहुत। शांति रख निर्मला, शांति रख। आखिर तो मेरा साला है, 15 लाख देने ही पड़ेंगे। हर चीज की हद होती है, ब्लैकमेलिंग की भी। एक दिन अशोक ने मुंह फाड़ के आपसे 15 लाख रुपए मांग लिए। तंग आकर आपने मशहूर सुपारी लेने वाले नायडू के साथ मुलाकात की।
अंदर रख, अंदर रख। देखो, वो आदमी परसों बम्बई पुणे हाईवे पर निकलेगा। गाड़ी में पीछे बैठा होगा। गाड़ी नंबर है MH01 5947। समझ गए? बिल्कुल, याद रह गया? बिल्कुल जी। ठीक है। झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। झूठ है? हाँ। झूठ है मोहन। तुम तो सेठ जी के सारे राज जानते हो। इस घर से उस घर आते जाते हो। अपने बाप की कसम खा के कहो, क्या ये झूठ है? देखिए सेठ जी, अब मान जाइए, ये सब सच है। क्या क्या ये सब सच है? हाँ, सच है। पापा, पापा, हाउ कुड यू? लेकिन हम लोगों ने खून नहीं किया सर। नहीं सुन लूंगा सर। नहीं वाया मोड़े, तुम लोग हमारा कम्युनिटी का नाम खराब कर दिया। सॉरी सर। सर, हम रॉन्ग नंबर पे फोन किया था सर। मैसेज मिसको मिलने के बजाय साहब आपको मिल गया। फिर खून हम कैसे करता साहब? अरे हाँ, डिसलवा साहब, उस दिन आप हमारे घर चले आए क्योंकि उनका फोन आपको चला गया। अब जब इनका मैसेज इनको मिला ही नहीं तो ये खून कैसे कर सकते हैं? और आप हमारे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ साहब, यही तो मैं बोल रहा हूँ साहब। डैडी वाया मोड़ा, तुम लोग हमारा कम्युनिटी का नाम खराब कर दिया। सॉरी सर। लेकिन सैम, बात एकदम सही है। देखो, वो फोन हमारे पास आया था, रॉन्ग नंबर कहकर वो मैसेज तुमने लिया था, तो ये लोग खून कैसे कर सकते हैं? लेकिन खून तो हुआ ना गोपी। हाँ, वो और उसका एक चश्मदीद गवाह भी है, ये मोहन। हाँ, तुमने दोनों कातिलों को देखा ना? हाँ साहब। तो आइडेंटिफाई करो दोनों को। ये दोनों ही स्कूटर पे आए थे और इन्होंने अशोक साहब का खून किया है। सी? मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। अरे नमक हराम, ये क्या बक रहा है तू? अरे सेठ जी, इसको गाली मत दीजिए, कहीं ये भी आपका रिश्तेदार न निकल आए। कमाल है डिसलवा साहब, आप तो सारी दुनिया वालों को मेरा रिश्तेदार बना दोगे। क्या ये भी इनका साला है? इन्होंने तीसरी शादी भी कर रखी है क्या? नहीं नहीं शांति, ये तू क्या कह रही है? साला नहीं, साला नहीं। सेठ जी, आपका एक छोटा भाई था स्वरूप चंद। हाँ? जब आपके पिता का देहांत हुआ तो आप अपने छोटे भाई की जायदाद हड़प कर गए। उनका एक बेटा था मणिचंद। बड़ा होके वो बंबई आया, आपसे मिला। आपने उसे पहचाना नहीं। उसने आपसे नौकरी मांगी, आपने उसे नौकरी दी। आपने समझा कि वो मोहन है, लेकिन वो मणिचंद था। मणिचंद? जी हाँ, आपका साला नहीं, आपका भतीजा। आप उसकी बचपन की तस्वीर देखना चाहेंगे अपने साथ? ये तस्वीर हमें इसके बिस्तर के नीचे से मिली, जिस पर ये सोता था। मणिचंद तुम? हाँ हाँ ताऊ, मैं ही मणिचंद हूँ। मणिचंद आपसे बदला लेने की आग लेकर बंबई आया हुआ था और मौके की ताक में था, और आपने उसे मौका दिया। जिस दिन आपने नायडू को सुपारी दी, उस दिन मणिचंद चोरी चोरी आपकी बातें सुन रहा था। लेकिन आपको मणिचंद की जरूरत थी। आपने इसे अशोक के साथ पूना भेजा। चलो। आपने इससे कहा मोहन, बंबई से 100 किलोमीटर दूर, लेकिन पूना से 80 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पर गाड़ी रोक देना। क्या हुआ मोहन? गाड़ी गर्म हो गई है साहब। हाँ। उसने गाड़ी रोक तो दी, लेकिन देखा कि कातिल नहीं पहुंचे। शायद ऐसे ही मौके के लिए उसने गाड़ी में एक पिस्तौल छुपा के रखी थी।
गाड़ी बन गई मोहन। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं साहब, ये गलत है, ये सब झूठ है। मैंने खून नहीं किया। घबराओ नहीं मोहन, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन उस दिन ये गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी क्योंकि उस पर तुम्हारे खून के निशान थे। अगर कातिलों ने गोली चलाई होती तो तुम्हारे सीने पर चलाई होती, लेकिन तुम्हारी बाएं बाह पर गोली का निशान है क्योंकि कातिल कोई नहीं था। तुमने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ पर गोली चलाई और पिस्तौल जंगल में फेंक दी और ये नोट झाड़ियों के पीछे छुपा दिए। अगले दिन तुम वहां वापस गए। वहां से ये बैग उठा के लाए और इसे अपने गैराज में छुपा दिया जहां से ये आज हमें बरामद हुआ है। बोलो ये सच है कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? इसमें 3 गोलियां बाकी हैं, बोलो। हाँ साहब मैं बोलता हूँ, मुझे अपने ताऊ से बदला लेना था, इसलिए मैंने सब कुछ किया। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। टेक हिम अवे। इनको भी इसे ले चलो। मुझे चलो, उन दोनों को भी आगे चलो। मिंगो सोलोंगे सर। नो हेल्प फॉर यू। चला चला। शांति में देखो निर्मला, मैं मम्मी, ये है तो हमारा ही भाई ना? शांति जी, जिनका कसूर था वो तो चले गए, और जिनका कसूर नहीं, भला उनको सजा क्यों मिले? Wrong number again.